नमस्ते दोस्तों। आज हम लूसेंट के प्राचीन भारत को देखने जा रहे हैं। प्राचीन भारत का हम पढ़ने जा रहे हैं आज पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। ये जो लूसेंट में दिया हुआ है उसे ही हमने इस कागज़ पर इस फॉर्मेट में लिखा है ताकि सरलता से आपको समझाया जा सके। तो हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक जो थे वो पुष्यभूति थे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इसकी राजधानी जो थी वो थानेश्वर कन्नौज, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला क्षेत्र था। थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला क्षेत्र वो इसकी राजधानी थी। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इसका सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन और यशोमती के दो पुत्र हुए जिनका नाम राज्यवर्धन था, बड़े पुत्र का नाम, और छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था। इनकी एक पुत्री थी राज्यश्री। इनके विवाह जो है वो कन्नौज के मोखरी राजवंश गृहवर्मा के साथ हुआ था। मोखरी राजवंश के राजा थे गृहवर्मा, उनके साथ राज्यश्री का विवाह हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त जो थे उन्होंने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया था। जिसके पश्चात जो राज्यवर्धन इनके भाई थे उन्होंने देवगुप्त को मार दिया, परंतु जो गौंड नरेश शशांक थे जो कि देवगुप्त के दोस्त या फिर मित्र थे, उन्होंने शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक जो था इसके बारे में जानकारी लें तो हम शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोध गया को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं हम, उसे बोध वृक्ष को कटवा दिया था। इसके पश्चात हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में शासक बना। 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन शासक बना था। हर्षवर्धन ने शिलादित्य, परम भट्टाकर, नरेश ये उपाधियां धारण की थी। इसने शशांक को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हेनसांग ने जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा की थी। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता है। कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष हर्षवर्धन ने प्राप्त किए थे। प्रारंभ में ये शैव धर्म का उपासक था।